बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, पंजाब मेडिकल फैकल्टी सेशन 2023-25 की मेरिट लिस्ट के हवाले से स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे थे कि मेरिट लिस्ट कब शाया होगी। वहीं पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचाया है कि एडमिशन्स जो 2023-25 सेशन है उनकी गैजेट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी 1 दिसंबर को एंड मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होगी 8 दिसंबर 2023 को। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मज़ीद परेशानी में आ गए कि गज़ट लिस्ट क्या है, मेरिट लिस्ट क्या है, गज़ट लिस्ट किस पर्पज़ के लिए लगती है, गज़ट लिस्ट में जिन बच्चों के नाम आते हैं क्या उन बच्चों के नाम मेरिट लिस्ट में भी आते हैं या नहीं आते। तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस थे जिसके रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि मैं स्टूडेंट्स आपको कम्प्लीटली गाइड कर सकूँ कि गज़ट लिस्ट में और आपकी मेरिट लिस्ट में डिफरेंस क्या है और ये क्यों लगाई जाती है पहले। तो स्टूडेंट्स, जो गज़ट लिस्ट है ये आप ये कह लें कि ये ऑफिशियली एक पब्लिकली लिस्ट है जिसके अंदर होता ऐसा है कि आपको पता है कि जब आप वो ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवाते हैं तो उसके अंदर आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, प्रोफाइल पिक्चर, अपने मैट्रिक के एफएससी के डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल, उसके अलावा जो भी मतलब आपकी डिटेल्स वहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं वो आप सारी डिटेल्स एंटर करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा देते हैं। जैसे वो फैकल्टी है, नर्सिंग है, डिफरेंट जो कौंसल सर्विसेज हैं। अब उसके बाद होता ही है कि जब आपने अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है तो आप लोगों को नहीं पता कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो ठीक है या नहीं ठीक। जबकि जब फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है तो वहाँ पे जिन बच्चों का नाम नहीं आता वो मतलब इस चीज़ के लिए परेशान भी होते हैं कि जी हमारे तो हमने हर चीज़ एक्यूरेट की थी तो हमारा नाम लिस्ट में क्यों नहीं आया। तो गज़ट लिस्ट बाकायदा इस पर्पज़ के लिए लगाई जाती है जिसमें स्टूडेंट्स का नेम, उनका CNIC लिखा होता है और उसके आगे एक स्टेटस लिखा होता है। वो एप्लीकेशन स्टेटस के हवाले से होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड है या आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, ठीक है, या फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गई है या यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। इस तरह से आपको स्टेटस दिया जाता है ताकि बच्चे बाद में इशू ना करें कि जी हमारा मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया, यानी कि वो आपको इशू बता देते हैं कि आपका क्या मसला था। ये CNIC है, ये मतलब बच्चे का नाम है तो इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। ये बच्चे का नाम है, इसकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है। अब ये फ़लाँ बच्चा है, इसकी एप्लीकेशन इनवैलिड है। ये फ़लाँ बच्चा है, इसकी जो मेरिट लिस्ट में यानी कि इसके स्टेटस में, एप्लीकेशन स्टेटस में जो भी इश्यूज़ आते हैं फाइनलाइज करके वो वहाँ पे पहले डिस्प्ले कर देते हैं गज़ट लिस्ट में आपकी सारी आइडेंटिटी के साथ। अब जिन बच्चों की एप्लीकेशन वहाँ रिजेक्ट होती है, कुछ कौंसल सर्विसेज ऐसी हैं जो कि बच्चों को जिनकी रिजेक्ट होती है उनको कुछ टाइम दे देते हैं कि आप इसको दोबारा से वाइंड अप कर लें, और कुछ होते हैं वो कहते हैं अगर आप रिजेक्ट हैं तो भई आप रिजेक्ट हैं। तो आपकी जो गज़ट लिस्ट है वो फाइनल लिस्ट नहीं होती। फाइनल लिस्ट में फिर ये होता है कि अब जिन बच्चों की सक्सेसफुली सबमिटेड हो गई या कंप्लीटेड हो गई है तो उनके लिए एक तरह की उम्मीद बन जाती है कि अब मेरिट लिस्ट में अब देखते हैं कि उनका नाम आता है या नहीं आता। अब जो बच्चे सक्सेसफुली सबमिटेड हुई होती हैं, जिनकी एप्लीकेशंस में कोई इशू नहीं होते, तो उन बच्चों में से फिर जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है जो कि 8 दिन के बाद आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। तो गज़ट लिस्ट और मेरिट लिस्ट में ये आपका डिफरेंस होता है, ठीक है। मेरिट लिस्ट आपकी, गज़ट लिस्ट आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट नहीं होती, उसमें सिर्फ आपको ये बताया जाता है ताकि बाद में बच्चे इशू ना करें कि भाई हमने तो सही एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी, हमारा इशू कहाँ पे है, हमें क्यों रिजेक्शन मिली है। तो वो सारा इशू जो होता है वो वहाँ पे आपको गज़ट लिस्ट में उन्होंने हाईलाइट करना होता है ताकि स्टूडेंट्स बाद में मसला ना करें। तो ये डिफरेंस है आपकी गज़ट और मेरिट लिस्ट में। होपफुली स्टूडेंट्स आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपका फर्दर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूंगी और हो सका तो कंप्लीट डिटेल में वीडियो भी बना दूंगी। जज़ाकल्लाह।